बिस्मिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वबरक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। कैफ हालुक या रफ़ीका? जी आयानो सत श्री अकाल, नमस्ते ते नी हाओ। जी कैसे हैं आप? सब ठीक है, सब खैरियत से होंगे। आए हम आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं वो बाबा जी जो वायरल हुए मदीना शरीफ से, उनका इंटरव्यू मुकम्मल दिखाते हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान सूबा से है। वो पाकिस्तानी है माशाअल्लाह। और उनका इंटरव्यू जो हुआ आए मुकम्मल सुनाते हैं, दिखाते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूमत की तरफ से, सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से या किसी शहजादे ने, किसी शेख ने इनको बुलाए हैं, ये अनकरीब दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत धूप में, गर्मी में, सर्दी में यहीं रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, इनकी रिहाइश गाह यहीं पर है। और चंद बकरियाँ इनके पास थी, आखिर में वो बेच के वो अल्लाह के रास्ते में गए। बाबा जी के साथ हम बैठे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनको उर्दू नहीं आती, ये बलोची बोलते हैं। जितना हो सके हम इनसे बात करेंगे। बाबा उर्दू आती है आपको? उर्दू अबर जाने ना न जाने? बलोची बलोची ताबर कने कम बुगो तरह चिवत खबर पड़े तो का मशहूर भी थे पूरी दुनिया तो का बस मना इंशाअल्लाह के 10 साल पेश रजा खुशा मना अल्लाह पाक असीदर बराबर मना हज उमरा नसीब का पैसा निस्ता पसा चारे ना कमे दरा बच्चा ना 2000 4000 पास कश्ता 5 साल गोड़ा कोरोना बीसा गोड़ा महिमा पास मुदस्ता गोड़ा पारी आज कुर्बानी आवश्य पास भागसो तो चाहिए नहीं भागसो गोड़ा से पास कशाए तो गोड़ा अल्लाह पाक मना को। बाबा जी यही बता रहे थे कि 8-10 साल पहले से मेरा इरादा था, मैंने बकरियाँ चराई, बकरियाँ बेची, पैसे जमा किए, हज़ार कर जमा किए, फिर पासपोर्ट बनाया, कोरोना बीच में आया और वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अभी फिर से इन्होंने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया। तो औदा उम्र शुते हाँ रस्ते हाँ पूरे दुनिया तो मशहूर भी थे, वीडियो कई बनाए थे, तेरा खबर पड़े ना मना खबर न कपता खबर न कब था ना ना खबर दिन कपता मना संगत दिन से मैं पढ़िया दिन से मर्द रवगा से हमानी पजी अटगा गोड़ा मना कमड़ो होवे परेशान से मना पाके नवी है हमारा रोज़ा निशान न डस जाए न फैलानी गुड़ मची है पलूसा झगड़ा मगड़ा खुदा रास वीडियो होवे कैसे अरबा ने रवैया छू भी थे गुमा तो मशहूर भी थे अरब मरदम थे कि रात का अरबा पजिया मवदा निश्चिया इतका फंदरा हस्तरोशा ओदा बेगा नगन काना बेगा बांगा बाजा हवोदा गुड़े यार बेच का गुड़ा कमे मना नोखे भरदार 14 से वैसे में बीबी बीमार हैं दुआ लोट गुड़ा अगर जो यार बेचते ही कमे सही चरुषा हम या मई खिदमत खुशा पोल गोल खुशा गुड़ा मधुआ लोट सा ही वास्ता गुड़ा अगर चाहिए मटेरियल चाहिए में इसी रोज़गार घटे हैं, ये परेशान है, इसी तंग है, दुआ लोटी में दुआ लोट सा और कमे ने मना जर्रे दिदा से के सदरियाल सा और गुड़ ने मना गिर नहीं आ गए गुड़ा सा गुड़ मई वापसी भी सागे मक्का गुड़ मरसागा गुड़ के हविशा वीडियो के तो दिया रबा सवाल बाकी गुड़ खल्क बाजा कुला वीडियो हवे मोबाइल 10 ऐसा करगा हवे हर निशान है दृश्य का है लिखा है नंबर है कुला नहीं गिर गए सा चार कुंडा चढ़ गए सा होटल वसी हंदा लटरीना वसी हंदा मस्जिद है चार कुंडा चार गलियाँ चढ़ गए सा मना चीज़ खबर नहीं कपता। बाबा जी यही कि बातों का खुलासा यही है, एक तो उन्होंने अपने सफ़र का बताया, बस ये कि जब मशहूर हुए ये जहाँ जहाँ जाते थे आखिर में लोग इनके साथ वीडियो बनाने लगे थे, वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। बाबा जी ने अल्लाह के घर पे जाके यही दुआ मानी कि अल्लाह बस अभी मुझे अपने घर ले जाते रहे। अल्लाह ने इनके लिए बहुत बड़ा ज़रिया बना दिया है, पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। मैं पूरी दुनिया की मीडिया से, पाकिस्तान के मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि इस बाबा जी के इलाके पे आ जाए, आप इनका रहन सहन दिखाएँ, इनका घर दिखाएँ, इनका अहले मोहल्ला दिखाएँ। ये हम एक झोंपड़ी में बैठे हैं, ये इनका बैठक है और मैं पूरी दुनिया से के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ आप इनसे मिलें, इनकी मदद करें, इनकी परेशानी, यहाँ के लोगों की परेशानी दूर करें। एक बहुत ही पसमानदा इलाके में इनकी रहाइश है। एक गरीब बंदा, एक चरवाहा जिन्होंने 15-20 साल से एक दिल में ख्वाहिश ले रखी थी कि मैं अल्लाह के घर पे जाऊं, तो इनको अल्लाह ने बुला लिया है। अभी पूरे अरब मीडिया में इनका चर्चा है। गुज़श्ता रात में खबर तो का दिस्तों अरब न्यूज़ तो का एक शेख गुश्ता मनी शेर हज बरा तेरा कसी रब्ता को तई कि इन्ना एक बार रब्ता ना करता ना मई कसावर चीन को से मना पर खबर नहीं कपता बस नीमक के
एयरपोर्ट आए जहाज के गाँव गुड़ मना खबर कप्तान नहीं हर मर्दों पैदा गए वीडियो वगैरह गए जमवार किए जगह यक के पुलियार गए यक के जो लोटान गए अवला खबर मैंने इनको एयरपोर्ट पे पता चला है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, हाथ मिला रहे, फूल हार पहना रहे, गाड़ियाँ आई मेरे लिए। इनको एयरपोर्ट में पता चला है कि इस कदर वायरल हुए हैं और अब तक इनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अनुष को तो तरह सऊदी शहजादी तरह तवार को था रहोगे तो दोबारा सऊदीया इंशाल्लाह कदम तारीख कदम बस नहीं हमारा तारीख है सरकार मना पोले मैं सलाम हो जा हजा पेशा नहीं माँ कम मसरूफ हो जा हजा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाबा जी के फ़र्जंद हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी कैसे गुजरी और क्या उनका बैकग्राउंड है। बाबा जी कोई बड़े माल दौलत वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की शख्सियत है। इनके बेटे अपनी ज़बानी हमें बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ से पैसे आए जो वो उम्रे पे गए। ज़रा बताएं आपके वालिद साहब ने किस तरह ये सफ़र इनका किस तरह था। भाई हमारा वालिद साहब जो पापा जी हम उसका बड़ा बेटे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं था। 15 साल पहले इसके इरादा किया, बोला मैं हज जाऊंगा, बैतुल्लाह के दीदार करूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करूंगा। हम लोग बोला हम लोग के पास नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो आप जाएगा। फिर ये क्या किया, फिर इसने बकरियां खरीदारी शिरकत में लेके उसका बकरी चराने में बकरा चराता था, उसके जो साल में एक हिस्से में आता था वो अपना भेज के बोला आप लोग को नहीं देगा, आप लोग गुजारा करो, हम जाएगा। कभी साल में 7,000, कभी 10,000, कभी 5,000 जो इसके हिस्से में आता था जमा करता था। फिर अपना पासपोर्ट निकाला, हम लोग को गुंजाइश नहीं हो गया, 5 साल का पासपोर्ट का मुद्दा खलास हो गया। फिर ये कोरोना आ गया, ये यक्का ही बोलता मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। फिर इस साल में इस ईद में अपना माल गुजारा जो होता था हमारा थोड़ा गुंजाइश हो गया। फिर इसने ये बोला मैं सऊदीया में जाऊंगा। हम लोग बोला भाई आपको पूरा ग्रुप के साथ भेजेगा तो फिर सही है, आगे भी ग्रुप भी नहीं मिल गया। दलाल बोला रिहाइश भी नहीं है, अगर आप आएगा आपको ऐसे भेज देगा, आप अपना जिम्मेदार उधर खुद है। अच्छा। फिर बोला मैं ठहरूंगा नहीं, अभी मैं जाऊंगा। फिर चला गया, वहाँ पहुँच गया। हम लोग को पास तो ना उसके पास फ़ोन नहीं था, इधर उधर साथियों के साथ वो जो इलाके में उधर रिहाइश था सऊदीया में मेरे लोगों का, उसका वीडियो वगैरह उसने हाल वाल दिया। फिर उसको मिला, फिर उसको 2 दिन इधर बोला मैं पहुंच गया जो सऊदीया में। पहले मक्के में आ गया, जो हमारा बैग था, जो कपड़े था, जो चप्पल था, जो सारे उसके अंदर था। बाकी पासपोर्ट पैसे वगैरह हमारा जेब में वो बंद था। दूसरा छोटे बैग था इधर, जो बड़ा बैग उधर रखा, बोला मैं उसको वापस नहीं देखा, मैं उस जगह में भूल गया। बोला एक रात में आ गया, फिर एहराम के साथ सो गया बैतुल्लाह में। अच्छा। खाना पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह के अंदर बहुत था, बोला सोने का जगह नहीं था और लैट्रिन का मेरे को पता नहीं था, वज़ू का पता नहीं था। फिर हम उधर गया, एक बोतल लिया दुकान से, उसके वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया। फिर शाम को एक बंदे ने मेरे बताया कि हाँ नीचे जो है वज़ू खाने भी इधर है, फिर बाथरूम भी इधर है। हम लोग वज़ू करके बोला एक कोने था, वहाँ से सो गया। सर्दी भी लग गया, वो जो एहराम का था एहराम पीछे ऊपर डाला, सो गया। फिर सुबह वो भाई जो बंदा आया मरी था, उसका उधर घर था, फिर ये मेरे को लेके गया अपने घर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको मरी कौम के बारे में बताऊं। मरी कौम एक बागैरत कौम है, एक बहुत बड़ा इनका नाम है। इनकी जो असल आमदन का ज़रिया है, इनका जो पेशा है, ज़्यादातर बकरियां चराते हैं। तो बाबा जी ने 15 साल पहले अपने बच्चों से कहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगा। उनके दिल में एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के घर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर तशरीफ़ ले जाए। लेकिन उन्होंने बकरियां चराई। जो सालाना चरवाहे को बकरी का एक बच्चा मिलता है, तो वो बच्चे इन्होंने जमा करके पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने के बाद इनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 5 साल तक वो पासपोर्ट पड़ा रहा, एक्सपायर हो गया और पैसे इनके पास नहीं है। अभी अल्लाह ने इन पर करम कर दिया, पिछले साल जो इन्होंने बकरियाँ बेची थी वो उससे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया। इन्होंने अपने मुकम्मल उम्रे की टिकट की और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे वहाँ अल्लाह के घर पर हाजिर हुए। तो उनके दिल में इतनी तड़प थी कि अल्लाह ताला ने वहाँ उनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त बख्शी और अभी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से वो अल्लाह के घर पे हाजिर होंगे। मैंने अरब मीडिया पर गुज़श्ता रात एक ख़बर देखी, एक खलीज टाइम्स पर, वहाँ किसी अरब शेख ने ऐलान किया था कि मुझे इस बाबा जी की तलाश है, मैं इनको हज का इनका सारे अखराजात में इनका पूरा करूँगा, मैं इनको हज पर भेजना चाहता हूँ। तो एक बाबा जी जिन्होंने 15 साल 20 साल इंतज़ार किया अल्लाह के घर जाने के लिए, बकरियाँ पाली, बकरियाँ चराईं, एक मरतबा पासपोर्ट बना, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अल्लाह ने उनको इस तरह बुलाया कि अब बार बार वो जाने लगे। तो अच्छा, यहाँ से बाबा जी का घर स्टार्ट हो रहा है। जी जी। यहाँ से घर का हुदूद शुरू हो रहा है और ये इनका घर है, ये इन झोपड़ियों में रहते हैं।
ये उसी बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ जो उम्रे पर गए थे और दुनिया भर में मशहूर हुए थे। ये इनका घर है। अभी हम इनके नवासे से भी बात करेंगे। अच्छा, बाबा जी की नवासे हमारे साथ खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में बताएं, इनके हालात हमें बताएं। जी, इनके हालात के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देख रहे हैं जो आप, ये इनका घर है और ये भी इनका अपना नहीं है। अच्छा। ये हाजी रहीम मरी है जी, और ज़मींदार है यहाँ का, आप चौकी का। जी। तो ये ज़मीन भी उनका है। अच्छा। नाना का अपना यहाँ पर कुछ नहीं है ज़ाती। ये आप छपरे देख रहे हैं, ये जो छपरे हैं, बस यही इनका घर है, यही इनका रहन सहन है। बस धूप में, गर्मी में, सर्दी में यहीं रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, इनकी रिहाइशगाह यहीं पर है और काफ़ी 4-5 साल से यहीं रहते हैं। और ये भेड़ बकरियां मवेशियां चरा कर इन्होंने मतलब पाई जमा करके, और जब उम्रे पर जा रहे थे फिर भी इनके पास पैसा नहीं था, तो इनके कम से कम 18-15 बकरियां थी, वो उन्होंने भेज दी अपनी, कि मेरा जो कमाई है वो तो यही है। अच्छा। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो इनको बेच के मैं जाऊँगा। सारे बेच के ये उम्रे पर चला गया। अच्छा बाबा जी, इस इलाके के जो लोग हैं, मरी जो कौम के जो लोग हैं, उनका कुल सरमाया उनकी चंद बकरियां होती हैं। और जिस घर में ये रह रहे हैं, जो जगह है, ये किसी और की जगह है, किसी और ने इनको यहाँ रिहाइश के लिए जगह दी है। यहाँ कोई चारदीवारी नहीं है, दरख्त कांटे और ये लगाकर इन्होंने चारदीवारी बनाई है। और ये चंद झोपड़ियाँ हैं, इनमें ये रहते हैं। और किसी और की जगह है, चंद बकरियाँ इनके पास थी, आखिर में वो बेच के वो अल्लाह के रास्ते में गए।